जवाब नहीं आएगा। तुम पूछोगे भी ना, अच्छा अपनी भक्ति बता दो, क्या कर रहे हो, कोई ना बताएगा। क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमने बता दिया हमारा खेल खत्म। वो केवल भरमाने में लगे हैं, लेकिन आपने नहीं भरमना है। बात जरासी वरना 84, समझ लो। तो कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके भाग में जो लिखा है वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। धक्के मिले हैं तो धक्के ही, धक्के लिखे हैं तो धक्के ही मिलेंगे। चाहे किसी पंथ में चले जाओ। इसलिए देह और विदेह को जान लो। ये लोग केवल शरीर को ही समझ पाए आज तक। 9 दरवाजे यहां है, 10वां वहां है, नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवाता है। इन लोगों को कभी समझ में ही नहीं आया कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवाता है कि शब्द की भक्ति करवाता है। इनको इतना भी नहीं समझ में आया। अगर इन लोग को इतना भी समझ में आ जाता कि 10वां द्वार अलग चीज है और शब्द गुरु अलग चीज है, यानी अमृत अलग चीज है, 10वां द्वार अलग चीज है, तब भी बात बन जाती। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं। नानक साहब की वाणी देखो, 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कितना क्लियर कर दिया कि 9 द्वारों से ध्यान हटा लो बिल्कुल। अब ये लोग कहां ध्यान कर रहे हैं? ये आंखों में ध्यान कर रहे हैं। इनका जो सार शब्द है, इनका जो परमात्मा है, तुम्हें आंखों से दिखाएंगे ये लोग कि देखो सामने जो ये गैप है, जो हिलता नहीं डुलता नहीं, अचल है, कटता नहीं जलता नहीं, निराकार है, यही है इनका परमात्मा। इसी आंखों से दिखवा रहे हैं तुम्हें। मुझे पता है ना ये लोग क्या लेके बैठे हैं, क्योंकि असी सब जानते हाँ। ये लोग जो सोच के बैठे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है, इनको ये नहीं पता कि नितिन दास ये सब पाठ पढ़ के आगे बढ़ चुका है। ये हाथों के बीच में निराकार, इसी के दुनिया सारी इसी के बीच में है। निरंकारी बाबा का भी यही ज्ञान है जो ये लेके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बीच में परमात्मा और तुम्हारे बीच में कोई बीच में कोई वस्तु नहीं है। कि देखो आंखों से सामने दिख रहा है ना, कोई बीच में वस्तु नहीं है। अरे ये आंख तो है ना, तुम क्या आंखों के बाहर बैठे हो कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में? अरे तुम शरीर के अंदर से देख रहे हो, तो बीच में आंख आ गई है, रेटिना है पूरा। 10वां दरवाजा तो फिर भी एक था, ये तो 2 हो गए। 10वां दरवाजा तो फिर भी 9 दरवाजों से जुदा था। समझ में आती थी वाणी कि 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वाणी समझ में आती थी, मिलता था ज्ञान वाणी से। अब क्या मिल रहा है? अब 2 आंखों से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। अब 2 आंखों से, 2 दरवाजों से निकलेंगे ये लोग, तब इनको समझ में आएगा कि नेत्र द्वारे जब जीव जाता है तो कहां समाता है। लग जाएगा पता, लग जाएगा पता, चिंता मत करो। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। 4 राम के व्लॉग। साहेब पूरा गुरु वही है जो शिष्य की बाह पकड़कर निज लोक ले जाए। अच्छा जी, ये आपने मैसेज किया तो था मुझे। पहले तो ये समझ लो कि बाह होती किसकी है। बाह देही की होती है कि विदेही की होती है? पहले यही बता दो। जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो बाह पकड़ के ले जाता है, तो भैया बाह तो 5 तत्वों की है। कौन सी बाह पकड़ाना चाहते हो? अरे गुरु बच्चे को स्कूल नहीं ले जा सकता वहां पकड़ के।
नहीं तो दिखा दो कोई टीचर वहां पकड़ के स्कूल ले जा रहा हो बच्चे को, और ये कह रहे हैं कि वहां सतलोक ले जाएगा। ऐसा भरमा दिया इन लोगों ने, क्या बताया जाए। वहां का मतलब ही देही है, देह है तो वहां है, वहां पर देह का नाम ही नहीं है, वहां देह का काम ही नहीं है, तो कौन सी वहां और कौन वहां पकड़ने वाला। क्योंकि ये लोग देह से ऊपर उठ ही नहीं पाए कभी। ये जितने भी गुरुआ लोग बैठे हैं ये सब देह में ही उलझाते हैं। तुम्हें देही का ज्ञान सुना सुना के परमात्मा बने बैठे हैं, तुम्हारी सारी आस अपनी देह में लगवा के बैठे हैं। बताओ। देखो एक और आ गया ये मनदीप। आपको गुरु कौन बोलेगा, आप दारू पी रहे हो। बताओ। अच्छा ये गिलास को दारू बता रहा है ये, वाह रे वाह। आजा भाई तन्ने भी पिला दे में। दारू। ऐसे ऐसे निकम्मे हैं, क्या बताया जाए। तन्ने बेरा को ना के पी रहे हैं हम।